दोस्तों ये आ गई महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी BE6E। ऐसा लगता है गाड़ी नहीं साक्षात कंप्यूटर को चला रहे हैं। और ये सब होने के बाद मन में जो इमोशन जागा है और अभी तक जो है डेफिनेटली इसका पोस्टर आपके बेडरूम में लग चुका होगा। तो ये गाड़ी आपके पोस्टर में ही रह जाएगी या आप इसको खरीद सकते हैं। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि एसयूवी लेने की चेकलिस्ट क्या है, आपको एसयूवी क्यों लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, और एंड में ये बताऊंगा एक एक्सेल शीट कैलकुलेशन के साथ कि क्या आज आप अपनी सैलरी से एक एसयूवी अफोर्ड कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना और पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी दबा दो ताकि ऐसी ऑसम वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेके आया हूं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो जो आपके लिए बनने वाली है एसयूवी बाइंग गाइड। और ना ही ये एसयूवी बाइंग गाइड बनने वाली है, पर ये आपके लिए कोई भी तरीके की कार गाइड होगी। यानी कि अगर आप कोई भी तरीके की कार खरीदना चाहते हैं तो आज की वीडियो देखने के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि क्या वो गाड़ी लेने की आप में क्षमता है कि क्षमता नहीं है, और जरूरत भी है कि नहीं है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल शो ऑफ सिंड्रोम की। हमें लगता है एसयूवी लेने से हमारा सोशल स्टेटस जो है वो बहुत आगे चला जाएगा। लोग इंप्रेस होंगे, बोलेंगे अरे वाह वो देखो शर्मा जी के बेटे ने एसयूवी ली है एसयूवी। पर एक मजेदार बात बताऊं, भारत में 12 में से मात्र एक व्यक्ति के पास आज गाड़ी है, यानी कि 8.33% लोग ही गाड़ी चलाते हैं। तो अगर आप गाड़ी लेने का सोच भी रहे हैं तो वेलकम टू द टॉप 10% क्लब ऑफ इंडिया जो गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। बस समझने की जरूरत यह है कि गाड़ी लेना एक चॉइस होनी चाहिए, एक चैलेंज नहीं। क्या आप सोशल स्टेटस के चक्कर में अपनी सेविंग्स, अपनी सैलरी और अपनी सैनिटी सबको रिस्क पे डाल रहे हो? आप तो ऐसे सोचोगे बजट गया भाड़ में, स्टाइल चाहिए फाड़ में। अब हम बात करते हैं वो असली चीज की जिसके थ्रू एसयूवी आएगी, पैसा। पर आप सोचते हो एसयूवी खरीदना सिर्फ एक ही बार पैसा देने का हिसाब है? नहीं जी। एसयूवी जब खरीदते हैं तो आप एक सफेद हाथी घर पे लेके आ जाते हो। उस हाथी की इंश्योरेंस है, मेंटेनेंस है, उसकी चार्जिंग है, फ्यूल है, कोई भी तरीके की एसयूवी होगी उसमें आपको पावर तो देनी पड़ेगी। ये सारी कॉस्ट को मिला के तुमने क्या सोचा था ये फ्लावर होगा? अरे ये फ्लावर नहीं होगा, ये फायर होगा, फायर। और ये फायर आपके फाइनेंसेस को खराब कर सकता है। तो अगर आपको अपने फाइनेंसेस के हिसाब से गाड़ी खरीदनी है तो एक रूल याद रखिए जिसे हम कहते हैं 15% रूल। 15% रूल क्या कहता है कि आपकी जो भी पोस्ट टैक्स सैलरी है उसका ज्यादा से ज्यादा 15% आप उस गाड़ी के टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पे लगा सकते हैं। अब ये बात समझे नहीं तो वीडियो के एंड में मैं आपको एक एक्सेल शीट कैलकुलेशन के साथ ही पूरी बात समझाऊंगा। कहीं वो एसयूवी की सनसेट ड्राइव आपकी ईएमआई की टेंशन राइड ना बन जाए, इसके लिए ये फ्रेमवर्क डिटेल में समझना जरूरी है। और ऐसे ही कई फ्रेमवर्क्स मैं लेके आया हूं हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स में, जिस कोर्स में मैंने कंप्लीटली सिखाया है बेसिक्स क्या होते हैं, बजटिंग क्या होती है, इंश्योरेंस कैसे खरीदते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कैसे खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं, गोल प्लानिंग कैसे करते हैं, और एंड में टैक्सेस को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। इस कोर्स को हमने बहुत डिटेल में क्यूरेट किया है और इस कोर्स से आज हजारों बच्चे फायदा उठा चुके हैं, अपनी बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग सीख चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां पे कोड संजय टाइप करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग दोस्तों जीवन का आधार होता है, उस आधार को सीखने में जो भी आप निवेश करेंगे वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। तो आप चेक कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं वापस एसयूवी की वीडियो। एसयूवी खरीदने से पहले एसयूवी की स्मार्ट चेकलिस्ट को जरूर फॉलो करें जिसमें टोटल 5 पॉइंट्स हैं। पहला है सीटिंग और स्पेस। क्या आपको एक्चुअली एक एसयूवी की जरूरत है? क्या आपके परिवार में 7 लोग हैं, 8 लोग हैं जिनको आप साथ में लेके जाना चाहते हैं, या आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं या हस्बैंड वाइफ और एक किड हैं? तो भाई आपको एसयूवी क्यों चाहिए? हो सकता है आपकी छोटी गाड़ी से भी काम चल सकता है। सेकंड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। कभी कभी क्या होता है सस्ती एसयूवी लेने के चक्कर में हम काफी बार सेफ्टी और सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइजेस कर देते हैं। पर एक चीज ध्यान रखना, एसयूवी का जो स्टेटस है ना वो आपको सेफ्टी नहीं देने वाला। एक राइट कार विद राइट सेफ्टी फीचर्स आपको सेफ्टी देगी। थर्ड पॉइंट है सूटेबिलिटी एंड स्ट्रीट्स। भाई हम सब तो भारत में रहते हैं और हम भी जानते हैं भारत में खड्डों में रास्ते मिलते हैं, रास्तों में खड्डे नहीं मिलते। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब बारिश होती है तो पानी गाड़ी के छत से ऊपर निकल जाता है। तो क्या जिस सिटी में आप रहते हैं वहां पे एसयूवी चलाने लायक गाड़ी भी है कि नहीं है? अगर आप एक ऑफ रोडर हैं तो क्या आप एसयूवी उसके हिसाब से ले रहे हैं? तो अपना पर्पस जरूर जान लीजिए और रोड्स की स्थिति को भी जान लीजिए कि क्या एक्चुअली जिस रोड के लिए आप गाड़ी खरीद रहे हैं वो गाड़ी उस रोड पे चल भी सकेगी कि नहीं चल सकेगी। चौथा है सेटिस्फैक्शन इन स्टाइल। क्या आपकी गाड़ी आपके स्टाइल के हिसाब से है? क्या वो जो नई गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं वो आपके स्टाइल स्टेटमेंट को मैच करती है? सिर्फ सनरूफ के चक्कर में और ये सोचना कि भाई मैं तो सर बाहर निकाल सकूंगा
एक दो बार के लिए, उसके लिए आप गाड़ी मत लीजिए। क्या वो स्टाइल आपकी पर्सनैलिटी को मैच करता है, वो जरूर चेक कर लीजिए। और साथ ही साथ आपको यह भी चेक करना चाहिए कि आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है। काफी गाड़ियों में फीचर्स तो बहुत दे दिए जाते हैं, पर गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ही पुअर होता है। और आखिरी पॉइंट है स्पेंड वर्सेस सेव। ये जो रूल है वही रूल है कि आपकी जो टोटल आमदनी है उसका सिर्फ 15% जो है वो आपकी टोटल कार ओनरशिप में जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है, क्योंकि मैं उसको डिटेल में एक्सेल शीट के साथ एक्सप्लेन करूंगा। और एक बात, एसयूवी एक बहुत बड़ा ट्रैप भी बन सकता है। आप जाते हो शोरूम में, एक एसयूवी को देखते हो, वहां पे बैठते हो और सेल्स पर्सन बोलता है, सर क्या लग रहे हो आप, मजा आ गया, आप देखिए ठंडी ठंडी हवा आपके बालों पे से निकलेगी जब आप इस सनरूफ को खोलेंगे। भाई इन सब के पीछे मत पड़ना, उसका काम है आपको गाड़ी बेचना। आप अपनी ये 5 पॉइंट चेकलिस्ट को जरूर रखना। दोस्तों याद रखना, सनरूफ की खुशी टेम्परेरी है, स्टेबिलिटी की खुशी परमानेंट है। और अब आते हैं आखिर में मैथ पे। तो अब आप अपने स्क्रीन पे एक एक्सेल शीट देख सकते हैं, इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। समझिए आपकी ग्रॉस सैलरी है 20 लाख रुपए, न्यू रिजीम के हिसाब से करीबन 3 लाख रुपए आप टैक्स देते हैं, यानी आपका नेट जो हाथ में बचता है वो है 17 लाख रुपए। अब यही बीई 60 का एग्जांपल देते हैं, जिसका ऑन रोड प्राइस जो है करीबन 21-22 लाख रुपए के आसपास होगा। तो मैंने 22 लाख रुपए अज्यूम किया है, 2025 में यह गाड़ी अभी आने वाली है। इसके लिए आपको 4,40,000 तो पहले अपनी जेब से डालने पड़ेंगे। बचा हुआ 17,60,000 रुपीज आपको लोन पे लेना पड़ेगा। उस लोन की ड्यूरेशन हमने मानी है 5 साल और इंटरेस्ट रेट माना है 9% पर एनम। आपका इस लोन पे टोटल इंटरेस्ट होगा 4,32,000 रुपीज, यानी आपकी महीने की ईएमआई बनेगी 36,335 रुपीज। तो जो आपने 17,60,000 का लोन लिया है, उसकी जगह आपको 5 साल में 21,92,000 रुपीज वापस करने पड़ेंगे। 25,000 मैंने रजिस्ट्रेशन फीस मानी है, तो सिर्फ परचेज और उसकी ईएमआई के चक्कर में आपके 26,57,000 रुपीज लग जाएंगे। मैंने माना है कि आप इस गाड़ी को 9,000 किलोमीटर चलाओगे, और क्योंकि ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो आपकी कॉस्ट आएगी 1.5 रुपीज पर किलोमीटर, यानी साल भर का लगेगा 13,500 रुपीज। इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने माना है कि साल का 20,000 रुपए लगेगा। 10 साल आप ये गाड़ी चलाओगे तो यानी 3,35,000 रुपए आपकी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी। हर साल 20,000 रुपए मेंटेनेंस पे लगेंगे, 10 साल के 2 लाख रुपए वो लग जाएंगे। तो आपकी जो टोटल कार की ओनरशिप है वो बन गई है 31,92,000 रुपीज की। और क्योंकि आप ये कार 10 साल के लिए ओन करोगे, यानी 3,19,000 रुपए आपका एवरी ईयर का कॉस्ट। क्या आप ये गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो? रूल बहुत सिंपल है, 17,000 का 15% होता है 2,55,000 रुपीज, और आपकी कॉस्ट आ रही है 3,19,000 रुपए। तो भाई साहब, आप ये गाड़ी इस टाइम पे नहीं अफोर्ड कर सकते एज पर 15% रूल। तो ये बड़ा सिंपल सा एक कैलकुलेशन है। अगर आप ये कैलकुलेशन कर ले तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं ये गाड़ी अफोर्ड कर भी सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। ये भी जरूर याद रखना है कि आपको 4,40,000 पहले अपनी जेब से डालना है, उसी के बाद आप ये गाड़ी ले पाएंगे। दोस्तों लाइफ में हम लोगों को लगता है सब कुछ अभी के अभी मिल जाए, ये एसयूवी अभी मिल जाए, घर अभी मिल जाए, तो इसीलिए हम अपना मैथ नहीं करते और दुनिया को दिखाने के चक्कर में या फोमो के चक्कर में हम ऐसी चीजें ले लेते हैं जो शायद हम आज अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज अफोर्ड नहीं कर सकते कल कर लेंगे, कल अफोर्ड नहीं कर सकेंगे परसों कर लेंगे, पर अपने आप को स्ट्रेस नहीं देंगे। आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस फ्री सेलिब्रेशन चाहते हो या क्रैश क्रंच की कैटास्ट्रोफी चाहते हो, चॉइस हमेशा आपकी होने वाली है। अगर इस लेवल पे आने के बाद भी आप अपने खर्चों को सीमित नहीं रख पाए, मैनेज नहीं कर रख पाए, तो आप जिंदगी भर नौकरी करते रह जाएंगे और अपने लिए कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैं यही समझाना चाहता था कि एसयूवी हो या कोई भी गाड़ी हो, जो भी गाड़ी आपको खरीदनी है उसका चेकलिस्ट होना चाहिए। चेकलिस्ट के बेसिस पे अगर आप वो गाड़ी खरीद सकते हैं तो आप डेफिनेटली खरीदिए, एंजॉय कीजिए। पर अगर नहीं खरीद सकते तो किसी प्रकार का स्ट्रेस मत लीजिए, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ रहिए, दूसरों के फोमो में मत पड़िए, धीरे धीरे करके अपनी वेल्थ को क्रिएट करिए और उसके थ्रू अपने शौकों को पूरा कीजिए। तो दोस्तों कमेंट करके बताओ कि क्या आज आप एसयूवी खरीद सकते हो, और इस कैलकुलेटर के हिसाब से आप कौन सी गाड़ी खरीद सकते हो ये भी लिखिए। अगर आप ये लिखोगे कमेंट सेक्शन में कि मैं आज गाड़ी नहीं खरीद सकता, मैं आपको सुपर रिस्पेक्ट करूंगा, यानी कि आज आप समझ गए हैं कि इस स्टेटस पे आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, पर आगे जाके आप जरूर गाड़ी खरीद सकते हैं। और कौन से टॉपिक्स पे एक वीडियो बनाऊं प्लीज कमेंट में बताइए, ताकि मैं आपके लिए उन टॉपिक्स पे एक हाई क्वालिटी फाइनेंशियल बेसिस वीडियो बनाता रहूं। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं चैनल पे, आइए वीडियो पसंद आई हो तो चाहे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो एसयूवी खरीदने जा रहा है या गाड़ी खरीदने जा रहा है। और हाँ, वंस अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स है, कोड नेम संजय के साथ, उस पर डिस्काउंट अवेल कीजिए। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।